वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज शाम दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। तो केंद्रीय नेताओं से सीएम मुलाकात करेंगे। आज उत्तराखंड के विकास पर होगी चर्चा। तो अहम जानकारी, आज दिल्ली का दौरा रहेगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का। तो कई नेताओं से उनकी मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि आज शाम दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। दोबारा सीएम बनने के बाद पहला दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का रहेगा। केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। उत्तराखंड के विकास पर चर्चा होगी। हालांकि चुनाव से पहले और जीत के बाद भी लगातार मुख्यमंत्री के दिल्ली के दौरे रहे थे, लेकिन क्योंकि अब सरकार बन गई है, गठन हो चुका है कैबिनेट का भी, अब विकास पर जोर देना है और इसलिए केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री की होने जा रही है। आज शाम को उनका दिल्ली का दौरा, कार्यक्रम रहेंगे तमाम। नहीं, मैं चूँकि चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है। लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया। पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा उत्तराखंड से। और ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा आज है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास, अपडेट क्या है दौरे को लेकर? देखिए, नई सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज शाम 5 बजे के करीब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खासतौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस दौरान कहीं ना कहीं ये जानकारी दे रहे थे कि जिस तरीके से जो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री समेत तमाम जो दिग्गज नेताओं का लगातार जो दौरा हुआ और ऐसे में भाजपा की सरकार एक बार पुनः 47 के आंकड़े के साथ वापस आई है। ऐसे में ये दौरा कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री से मुलाकात, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनसे उनकी मुलाकातें रहेंगी। इसके अलावा कई केंद्रीय नेताओं से जो उनकी मुलाकातें रहेंगी और ऐसे में जो चुनाव के दौरान जिन नेताओं का जो उत्तराखंड में दौरा रहा है और कहीं ना कहीं जो कामकाज रहा है, इसको लेके ये धन्यवाद प्रकट करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली के दौरे को लेके ये भी कहा जा रहा है कि 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और ख़ासतौर पे देखा गया है कि केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से लगाव रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट के पुनर्निर्माण के तौर पे जो वहाँ काम भी उनके निर्देश अनुसार चल रहे हैं और समय समय पे वो समीक्षा बैठकें भी लेते रहते हैं, जानकारियाँ भी लेते रहते हैं। खासतौर पे उम्मीद है और ऐसे में जो चर्चाएँ चल रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे सकते हैं। 6 मई को जब बाबा के कपाट खुलेंगे तो प्रधानमंत्री को वहाँ कहीं ना कहीं आने का जो निमंत्रण है वो उनकी तरफ से दिया जा सकता है। और ऐसे में देखा जा सकता है क्योंकि हमेशा से जिस तरीके से एक अहम जो लगाव है बाबा केदारनाथ से प्रधानमंत्री का रहा है और उम्मीद ये भी बन रही है कि इस बार जब बाबा के केदार के कपाट खुलेंगे तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये दौरा दिल्ली का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, कई नेताओं से मुलाकात होगी क्योंकि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के गठन के बाद। तो कई ऐसे विषय होंगे जिनको लेके चर्चाएं होंगी क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पार्टी जिस तरीके से जिन विधानसभा सीटों पे हारी हुई है उसका कहीं ना कहीं अब मंथन करने वाली है। तो ऐसे में तमाम ऐसे सीट होंगे जिन पे भाजपा को हार मिली थी और ऐसे में कई सारी ऐसी संगठन स्तर की बातें होंगी जिसको लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान चर्चाएं हो सकती हैं। देखें कि क्या उत्तराखंड के विकास पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा होनी है या फिर यूं कहें कि जो रणनीति रही थी और जो कार्यों की समीक्षा की अगर बात की जाए उस पर भी चर्चा होनी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, आज किस किस से मुलाकात का समय मांगा गया है और क्या मुख्यमंत्री कल भी दिल्ली में ही रहने वाले हैं? देखिए, शाम 5 बजे के करीब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। संभावनाएं यही हैं कि आज
तकरीबन 8-9 बजे के करीब वो ये केंद्रीय नेताओं से जो मुलाकात है वो कर सकते हैं। और बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी हालांकि समय नहीं मिला है। उम्मीद यही है कि आज रात तक वो मुलाकात करेंगे या कल सुबह मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है, तय है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री धामी की तरफ से निमंत्रण दिया जाएगा केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पे उत्तराखंड आने का, बाबा केदार के दर्शन करने का। ये कहीं ना कहीं चर्चाएं भी चल रही हैं। खासतौर पे ये जो दौरा है कई मायनों में बेहद खास है। पहली बार सरकार गठन के बाद दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ जिस तरीके से कई सारी योजनाएं चल रही हैं, खासतौर पे अगर हम देखें जो ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के अंदर लगातार जो उसके काम गतिमान है और ऐसे में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसको लेके विशेष तौर पे जो जानकारियां हैं और ऐसे में कई सारी योजनाओं की जो शुरुआत प्रदेश के अंदर अभी होनी बाकी है, उसको लेके कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के दौरान डिस्कस हो सकता है। और उम्मीद ये भी है कि कई तरह की सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो धामी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है और इस दौरे के कई मायने हैं, कई तरह के कहीं ना कहीं कामकाज जो है उत्तराखंड के लिहाज से होने वाले हैं। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होनी ही है, ये आपने साफ किया है। हालांकि समय अब कब मिलता है ये देखना होगा। लेकिन दूसरा ये कि क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब जब आए हैं तमाम केंद्रीय मंत्रियों से समय मांगा गया था, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। आप भी कह रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी बताई जा रही है। क्या नाम भी सामने आ चुके हैं? किन किन केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, जो जानकारी मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा हम देखें कि कहीं ना कहीं जो कई सारे जो योजनाएं हैं, मैंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर जो ऑल वेदर रोड के जो कामकाज चल रहे हैं, 4 धाम को ये रोड जोड़ती है और ऐसे में अगले महीने से 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है। खासतौर पे देखें तो इस दौरान नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकातें हो सकती हैं और कई अन्य जो केंद्रीय नेता हैं उनसे उनकी मुलाकातें हो सकती है, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं राज्य के अंदर जिनको कहीं ना कहीं गति देने का काम अभी देना बाकी है। और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, हर किसी की नजर रहेगी कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उत्तराखंड जब लौटेंगे तो क्या लेकर मुख्यमंत्री लौटते हैं, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। देहरादून से खबर अब आपको बताते हैं। एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी विभागों की वो समीक्षा कर रहे हैं। लगातार क्रमवार विभागों की बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग की सीएम ने बैठक की है। सचिवालय में सीएम धामी ने दोनों विभाग की बैठक की है। तो एक तरफ तो दौरा मुख्यमंत्री का है, तो दूसरी तरफ वो बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। पहले बैठक और उसके बाद दिल्ली का दौरा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी है। अब कुल मिलाकर इन बैठकों में रहा क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसके लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। उससे भी पहले गणेश जोशी क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। पीडब्ल्यूडी को बुलाया था सर, क्या कुछ? देखिए, 4 धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए, और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें, और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी, तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिडी व PMGSY की बैठक ली। जितने भी प्रोजेक्ट चाहे NHY की हों, चाहे ऑल वेदर रोड के हों, चाहे स्टेट सेक्टर के हैं जो चल रहे हैं, उन पर चर्चा हुई और उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर, जैसे
चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसे कहीं जगह जाम से ढूंढना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं। उसकी क्या तैयारी इन बिंदु पर चर्चा हुई। बताया गया कि उसकी पूरी तैयारी हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कर रखी है और आधे घंटे के अंदर जहाँ भी लैंडस्लाइड जोन उसके बाद जैसे ही पहुँचकर उसको दुरुस्त कर देते हैं। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यों की समीक्षा भी की है और बैठक में रहा क्या है वो जानने के लिए सीधे रुक करेंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कार्यों की कर रहे हैं, फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो इस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कुछ चर्चा रही, कुछ फैसले भी लिए गए हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार विभागों की जो बैठकें हैं वो ले रहे हैं। खासतौर पे देखें हम जिस तरीके PMGSI और ऐसे में वन विभाग की जो बैठक है वो की गई है। खासतौर पे देखें तो कई सारी प्रधानमंत्री स्तर की योजनाएं हैं जो केंद्रीय योजनाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं। अगर हम देखें चारधाम यात्रा की जो शुरुआत अगले महीने होने वाली है उसके ठीक पहले जिस तरीके से ऑल वेदर रोड को लेके जो कामकाज हुए हैं उसका कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री ने ब्यौरा लिया है। और इस दौरान हमने देखा कि कई सारे विभागीय अधिकारी और जो विभागीय मंत्री हैं गणेश जोशी वो भी मौजूद रहे हैं और ऐसे में खाका तैयार करने की बात गई है। खासतौर पे ये ध्यान रखा जाने की बात की गई है कि कहीं ना कहीं इस जो योजना के तहत जो चारधाम को जोड़ने वाली सड़कों पे जो कामकाज हो रही हैं, यात्रा शुरुआत होने के वक्त जिस तरीके की दिक्कतें आती हैं, खासतौर पे जो ट्रैफिक की समस्या आती है, ऐसे में इन रास्तों को जोड़ने वाले तमाम ऐसे शहर हों, तमाम ऐसे मार्गों पे जहां काम अभी चल रहे हैं उन्हें समय रहते पूरा करने के जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। दूसरी तरफ से देखें तो प्रदेश में जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो हर वर्ष देखी जाती है। इस वर्ष भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जंगलों में आगजनी की जो घटनाएं हैं वो अब दिखने लगी हैं। ऐसे में इस बात को लेकर प्रदेश के मुखिया चिंतित हैं और इस बात को गंभीरता से लेते हुए आज जिस तरीके से संबंधित विभागों के अधिकारियों और जो मंत्री हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ आज बैठक की है और बैठक में साफ तौर पे कहीं ना कहीं कई तरह के जो निर्देश हैं वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। खास तौर पे कहा गया है कि जो सभी जो DFO हैं ये कहीं ना कहीं ये ध्यान रखें कि उनकी क्षेत्रों में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको पूरी टीम के साथ और समय रहते हैं इस तरह की बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और समय से कार्य पूरा हो और जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उन योजनाओं की प्रगति को भी मुख्यमंत्री लगातार जान रहे हैं और इसीलिए समीक्षा भी वो खुद कर रहे हैं। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री लगातार नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये तमाम अपडेट जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ भगवान केदारनाथ धाम की यात्रा पर संचालित होने वाली हेली सेवाओं की बुकिंग आज से शुरू होगी। आगामी 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट GMVN से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग होगी। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार भी हेली सेवा का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। गुप्तकाशी, फाटा और शेरसी से केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। तो यात्रियों के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया है 7,750 रुपये। फाटा से केदारनाथ का जो किराया है वो 4,720 रुपये तय है। हालांकि शेरसी से केदारनाथ का जो किराया है वो 4,680 रुपये है। ये पिछली बार का जो किराया शुल्क वसूला गया था वो इस बार भी वसूला जाएगा। कोई भी बढ़ोतरी इसमें इस बार भी नहीं की गई है। तो हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है और किराया जो पिछली बार था, जो तय किया गया था, वो इस बार भी वसूला जा रहा है। यानी कि कोई बदलाव किराए में इस बार भी नहीं किया गया है। तो बड़ी राहत ये उन लोगों के लिए है जो कि केदारनाथ पहुंचेंगे।
और केदारनाथ विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक शैलारानी रावत ने बसु केदार और तल्ला नागपुर के कई क्षेत्रों का भ्रमण कर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी के अथक प्रयासों से मुझे प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। वहीं उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया है। केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत ने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फैली हर समस्या के निराकरण के लिए सामूहिक पहल की जाएगी और स्थानीय तीर्थाटन पर्यटन व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लघु उद्योग स्थापित करने के भरपूर प्रयास किए जाएंगे। बहुत अपने से अच्छे अंदर ही अंदर खरीद फरोख्त भी हुई, लेकिन कोई किसी के दबाव में नहीं हुई। मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो यहाँ पे मैं भाई धूम सिंह जी से कहूँगी, ये छोटी छोटी योजनाएं तो होंगी, आप बहुत बड़ी, एक तो सबसे बड़ा यहाँ डोंडी की सड़क ये होना चाहिए। ये तो छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ प्रधान करेंगे, कुछ जिला पंचायत, कुछ क्षेत्र पंचायत, जो रह जाएगा उसको मैं करूँगी, रास्ता वगैरह ना। लेकिन मेरा एक जो है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, नई चीज़ होनी चाहिए। आप नहीं समझते हैं कि यहाँ कितना सुंदर है, क्योंकि आप रोज रहते हैं। यहाँ की ब्यूटी मेरे मन से पूछो। और नगर निगम हल्द्वानी, काठ गोदाम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान की रफ्तार पर चंद दिनों के लिए ब्रेक लगाते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें आज निगम अधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस बल ने अतिक्रमणकारियों को दिए हुए नोटिस को नहीं मानने पर अतिक्रमणकारियों के अवैध अतिक्रमण को ढा दिया है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के निर्देश पर निगम कर्मचारियों के द्वारा कुछ दिन पहले मंगल पड़ाव मछली बाजार में बने अवैध फड़ों को नोटिस दिया गया था, जिसमें नगर आयुक्त ने उन्हें 3 दिन के अंदर जगह खाली करने के आदेश दिए थे, जिसमें आज नगर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए मछली बाजार में लगाए गए फड़ों को हटा दिया है। और इस दौरान नगर निगम को पार्षदों एवं फड़ स्वामियों का खासा विरोध भी झेलना पड़ा है। नगर निगम द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, मंगल पड़ाव में जो अवैध रूप से मीट, मछली, मुर्गी की दुकानें लगती थी, उनको चूंकि अवैध थी, वो उनकी अनुमतियां भी नहीं थी, परमिशन नहीं थी, नियमितीकरण भी नहीं था, इनके पूर्व में नोटिस दिया गया था। आज सुबह 11 बजे का टाइम भी था उनके पास। चूंकि उनके द्वारा कोई अवैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए प्रशासन और पुलिस की मदद से अतिक्रमण को तोड़ा गया है। बवाल भी कहता है, गिरफ्तारी भी कर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई थी पुलिस विभाग द्वारा की गई है। तो शहर में और अतिक्रमण को लेकर क्या प्रक्रिया है? देखिए, आपने हमारी प्रक्रिया को देखा होगा। पहले हम चिन्हित कर रहे हैं क्षेत्र को, उसमें मुनादी करा रहे हैं, जहां नोटिस देने की आवश्यकता नोटिस दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मंगल पड़ाव में जो मीट बाजार, मछली बाजार था, उसको लेकर नगर निगम द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसका टाइम खत्म हो चुका था और इस क्रम में कहीं भी किसी भी माननीय न्यायालय से कोई भी स्थगन आदेश नहीं था, ना ही इनके द्वारा कोई वैध प्रपत्र अब तक दिखाया गया है। इसको लेकर यहाँ पर एक अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अवैध दुकानें इसके दायरे में आ रही हैं, उनको हटाया जा रहा है। मैम, किस तरह से बवाल भी लोगों ने क्या कहता देखिए, मौके पे चूंकि दुकानें थोड़ी पुरानी थी, लोगों का विरोध था, लेकिन कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं और खुद अपनी दुकानें हटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे जो अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था हमारा, आज मछली बाजार मंगल पड़ाव में पहुंचा है। इस संबंध में आज जो दुकानें चिन्हित की गई थी, उनको तोड़ने के लिए नगर आयुक्त और एसडीएम साहब यहाँ मौजूद है। उनके सुपरविजन में यहाँ पुलिस व्यवस्था के साथ इनको तोड़ा जा रहा है। इसके लिए जो हमारी पीएसी है, सिविल पुलिस है, फायर की जो टुकड़ियां हैं, वो हमने तैयार रखी हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए पुलिस रेडी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि उत्तराखंड पहुंचे नेपाल की संसदीय समिति के विधायक सीएम धामी से मिले नेपाली विधायक और समन्वयक। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर चर्चा की गई है। आपसी हित की परियोजना पर भी चर्चा की गई है। लेकिन आपको बता दें कि नेपाल भारत के साथ सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 2 अप्रैल शनिवार को यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत दौरे पर आए। वहीं नेपाल की संसदीय समिति के विधायक और समन्वयक उत्तराखंड पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों और आपसी हित की परियोजना पर चर्चा हुई।
तो नेपाली विधायक और समन्वयक की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है। कई विषयों पर चर्चा हुई है और उस मुलाकात की तस्वीर को आप देख रहे हैं। ये बैठक भी हुई और तमाम विषय रहे सीमा से जुड़े हुए सीमावर्ती विषय, उन पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दोनों के बीच मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है।